सिंहागढ़ में ना 1670 की रात को जब छापा हुआ, उसके बाद बलिदान के बाद किले का बड़े पैमाने की लड़ाइयों में जिसको बोलते सबसे मुख्य कमांडर थे, प्राणवन से रोक धरना किया। अब अगर हम तानाजी मालुसरे की बात करते हैं, सिंहागढ़ में ना 1670 की रात को जब छापा हुआ, उसके बाद बलिदान के बाद किले पर इन्हें भगवा ध्वज फहराया था और आगे सूर्या जी ने उसके बाद जो है मोर्चा संभाला था। बाजी प्रभु देशपांडे जो है पनाला से सुरक्षित निकलकर उनने पावनखिंड में जो है प्राणवन से रोक धरना किया। तो इनका मुरारबाजी देशपांडे जी की बात करता हूँ तो पुरंदर की रक्षक टुकड़ी जो थी ना, उसके प्रारंभिक प्रतिरोधक के हिसाब से जाना जाता है नेताजी पड़कर साहब। आरंभिक सेनापति जिसको कहते थे ना, वो थे अभियानों का सभी नेतृत्व करने वाले। प्रताप राव गुर्जर साहब जो थे वो छठे सेनापति, उनको कहा जाता है कि द्रहद नेसरपुर अभियानों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते थे। हम्बीर राव मोहिते जी जो थे सातवें सेनापति, बड़े पैमाने की लड़ाइयों में जिसको बोलते सबसे मुख्य कमांडर थे। तो जी महाले साहब जो थे अफजल खान के साथ डिसिसिव एनकाउंटर में महाराज की रक्षा की लोक परंपरा थी, उसके लिए जाने जाते हैं। येसाजी कंग जो है वो शूर सहचर आरंभिक अभियानों में प्रमुख बखर स्थानीय परंपरा उसका नेतृत्व किया हुआ है। कनौजी जयदेव साहब की अगर हम बात करें तो कनौजी जो देशमुख नेतृत्व था मावल, उसके समर्थन संगठित करने में सबसे अहम भूमिका इनकी जाती है। बाजी पालस्कर साहब की अगर हम बात करें तो घुड़सवारी युद्ध ट्रेनिंग से जुड़े हुए आरंभिक जितने भी संरक्षक के रूप में इनका जाना जाता है, उनको याद किया जाता है। सूर्याजी मालुसरे जो साहब है, सिंहगढ़ वाले जो तानाजी मालुसरे थे, उनके बाद कमान संभालने वाले, चढ़ाई की पूरी कार्रवाई करने वाले ये थे। और उसके बाद केशव नारायण आरंभिक सहयोगी जो जितनी भी मावल टुकड़ियां थी उनको संगठित बखर परंपरा के अगर बात करें लोक जो स्मृति के हिसाब से इनने सबसे ज्यादा टुकड़ियों को नेतृत्व किया। अब ये बात बताइए कि हम अगर इनको हम समझेंगे ना, तब हम समझ पाएंगे पूरा मराठा एम्पायर की हम बात समझ पाएंगे। उसके बाद हम समझ पाएंगे, मैं धीरे धीरे इसको टुकड़ियों में आपको समझाऊंगा, बहुत सरल है, एक छोटा सा वीडियो डाल के, लेकिन नहीं, हम बात करेंगे कहां से मराठा शब्द से कहां से मराठा और कहां पर ये कैसा वर्णन आता है, कौन कौन योद्धा उसमें शामिल थे, उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सरकार को क्या इंस्ट्रक्शन, सरकार ने क्या कहा, ये सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी था कि कौन है मराठा, क्या सिर्फ एक नाम है या ब्रांड मराठा, क्या सिर्फ एक कल्चर है या एक बहुत बड़ा इतिहास है शब्द मराठा, इसको जानना जरूरी है। कैसे किसानों के साथ, कैसे योद्धाओं के साथ कैसे जोड़ा गया और हर व्यक्ति कैसे मराठा है, वो भी हमें जानना जरूरी है। वंदे मातरम।